नमस्कार लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए सिंगल्स की जो सिंगल हैं या अपने आप को किसी भी रीज़न से सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्सी हैं या फिर अभी कुंवारे हैं, अनमैरिड हैं या फिर विडो या विडोवर रहे हैं, कोई भी रीज़न रहा है लेकिन सिंगल मानते हैं। और ये रीडिंग जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लियो देखेंगे कि जो आपका रिसेंट पास था वो कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, फिर देखते हैं कि कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे और दूरियां बन चुकी हैं, वो वापस आना चाहते हैं तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो रिसेंट पास्ट कैसा रहा है आपका, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपका रिसेंट पास्ट था वो बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपको धोखा मिला है, आप एंजाइटी और स्ट्रेस में रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं। हालांकि यूनिवर्स जी आपको नई अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, आगे बढ़ने का मौका दे रहे थे, लेकिन आपको वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए था जो आपको काफ़ी पसंद था या जिसके साथ आपका पहले हो सकता है रिश्ता रहा है। तो वहाँ आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप नए रिश्ते की तरफ नहीं जाएंगे, आप उनके लिए कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, कमिटमेंट वगैरह देंगे और एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे ताकि धीरे धीरे करके ये कमिटमेंट देंगे कि वो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, या सामने वाला रेडी है, तैयार है, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिल सकें और फिर से जो रिश्ता ख़त्म हो चुका, जो ख़राब हो चुका है, वो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। हो सकता है कि इस एनर्जी में आप अभी भी लगे हुए हैं उस कन्फ्यूज़न को, उस परेशानी को दूर करने में और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने में, जिसके लिए आप काफ़ी कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी। लियो के लिए प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है, चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अभी सिंगल रहते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम रही हैं वो ख़त्म हो और धीरे धीरे करके आप कामयाब हो सकें, रिश्ता आगे बढ़ सके और फ्रूटफुल हो सके। और दूसरी तरफ आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप एक उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो आपकी पास्ट में रही हैं, तो धीरे धीरे करके एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश, उमंग और हौसले के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह अगर आप उनसे बातें करते हैं, हो सकता है कि आप उनसे चैटिंग कर रहे हों, अभी भी बातें कर रहे हों, आपको उनका ओढ़ने का, पहनने का, चलने फिरने का तरीका बहुत बेहद पसंद आता है, तो अभी भी ऑनलाइन आप उनसे चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, उनके साथ रिश्ता बनाने का वादा करते हैं। तो इस तरह की एनर्जी प्रेजेंट में दिखाई दे रही है कि चैटिंग करना, लोगों से बातें करना, फ्लर्ट करना, उनके साथ रिश्ता बनाना, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोगों से फ्लर्ट कर रहे हैं, उनसे चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, और कोई भी मतलब इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा कि आप अभी इस रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं। तो आप उनके साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि धीरे धीरे करके ये जो बातें आप कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें एक रिश्तेदारी में तब्दील हो जाए। फ्रेंडशिप लेवल से एक दोस्त की तरह अगर आप उनसे बातें करेंगे, उनके साथ घूमेंगे, डेट्स पर जाएंगे, उनके साथ खाना खाएंगे,
टी पार्टी कॉफ़ी पार्टी करेंगे तो धीरे धीरे करके एक रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। तो एक तरफा आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं एक नई जोश के साथ, एक नई ताजगी के साथ, और दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि नहीं, सिंगल रहते हुए अभी आपको अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे के बारे में सोचना चाहिए। तो काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, अभी भी आप उस परेशानी से, इस दुविधा से शायद नहीं गुजर पा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि अगर किसी नए पर्सन की एनर्जी इन दिनों है, क्या कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, और अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी कैसी रहने वाली है। किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नया पर्सन जिस, हो सकता है कि पास्ट में जिस पर्सन को आप जानते थे, जिस पर आपने सबसे ज़्यादा बिलीव किया, सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही आपको धोखा दिया। आप चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से आप गुजर रहे हैं, अभी भी उस दर्द को नहीं भुला पा रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हुआ हो, फिर भी ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप उठेंगे, चलेंगे इस उम्मीद के साथ कि जैसे अंधेरी रात के बाद फिर से सुबह एक रोशनी के साथ, एक प्रभात की किरण के साथ एक नई रोशनी लेकर आती है, या फिर अमावस्या की रात के बाद धीरे धीरे करके रोशनी बढ़नी शुरू होती है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से चांद पूरी तरह बढ़ जाता है और अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेरता है। तो अगर उसी तरह, उसी उम्मीद के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो हो सकता है कि रिश्ता आगे बढ़ जाए और कामयाब हो जाए। जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जिसके लिए आप कन्फ्यूज्ड हैं, जिस रिश्ते को आप चाहते हैं, और चाहे वो आपका दोस्त सहेली हो सकता है, या फिर आप उस रिश्ते को चाह रहे थे, सामने वाला नहीं चाह रहा था, तो उस रिश्ते को आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नया रिश्ता उनके साथ कायम करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही अभी भी इसमें अटैचमेंट आप फील कर रहे हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, एनर्जी पॉजिटिव है। भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, भले ही आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्यार और प्रेम तो दोनों तरफ से है। आप चाहते हैं कि रिश्ता बने और आगे बढ़े, भले ही आप या आपके पर्सन इसको समझ नहीं पाते। तो इसी उम्मीद के साथ आप चाह रहे हैं कि उठेंगे, चलेंगे और इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, और जो ये आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, जो वो नहीं कर पा रहे, तो आप उसे ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। 1 मिनट तो गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड मी प्लीज़, लियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रह सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। यूनिवर्सिटी गाइड करना चाहते हैं कि अगर जिन चीज़ों से आप चिपके हुए हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या फिर पैसा हो सकता है, कोई सोच हो सकती है आपकी, या कुछ ऐसी बातें जो आपके बीच में हुई हैं जिसे आप भुला नहीं पा रहे हैं, तो अगर हिम्मत करेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि आप इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में रहेंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अदरवाइज़ ये जो रिश्ता बन रहा है वो बनते बनते ख़त्म हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फ्रेंड्स, लगता है कि मैं पुराने पर्सन की एनर्जी भूल गई हूँ, और चाहे अभी मैं करती हूँ। अगर पुराना पर्सन आपकी लाइफ में इन दिनों आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, पुराने पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। मैं पहले गाइडेंस दे दी, पुराने पर्सन की बस्ती है। जो इन एंड आउट की स्थिति, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, किसी पर विश्वास नहीं, किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो जब तक आप एक दूसरे पर भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन नहीं करते कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कन्फ्यूज़न दूर हो सकती है, तब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। रिश्ता बनता है या बिगड़ता है, चाहे भले ही आपको दुख हो या सामने वाले को दुख हो, किसी को भी दुख तकलीफ हो, जब तक आप क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, खुलकर बातें नहीं करेंगे, तब तक इस रिश्ते में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको रिश्ता बनाना है
तो थोड़ा सा बिलीव और भरोसा करना पड़ेगा, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुलकर बातें करनी पड़ेंगी ताकि फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो। तो तभी पुराने पर्सन की एनर्जी बन सकती है। वो सोच रहे हैं कि किस तरह से ये इन एंड आउट की स्थिति है उसको ख़त्म किया जाए और इस रिश्ते को आगे बनाया जाए। तो इस तरह की एनर्जी आपकी पास्ट की रहने वाली है। वो कोशिश कर या तो आपके पर्सन जो भी बिलीव भरोसा नहीं हो रहा था उस पर विश्वास करते हुए क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ताकि धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ सके और ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।